हेलो एंड वेलकम ऑल टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के फोर्थ क्लास में। हमने 7-8 टॉपिक्स अभी तक कवर कर चुके हैं, 7-8 कॉन्सेप्ट्स हम देख चुके हैं। आज हम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे समझना। वैल्यू वैल्यू क्या होता है? कोई भी चीज का वैल्यू क्या होता है बच्चों? हम लोग कितना इज्जत उस पर्टिकुलर कमोडिटी को देते हैं, उस चीज को क्या है उसका वैल्यू बोलेंगे हम, है ना। हम कितना इज्जत कर रहे हैं उस क्वांटिटी का, उस कमोडिटी का, उसको अपने वैल्यू बोलेंगे। ऑलराइट। वैल्यू का बच्चों दो टाइप से मीनिंग होता है। एक होता है वैल्यू इन यूज और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है वैल्यू इन यूज, दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है? कंजम्पशन वैल्यू। कंजम्पशन वैल्यू। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? मार्केट वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस क्या, मतलब क्या, मैं समझाता हूं। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है? आप कोई कमोडिटी खरीदे, आपने कोई कमोडिटी खरीदा, वो आपके डे टू डे एक्टिविटी में आपको कितना सुख पहुंचाता है, आपको कितना सेटिस्फाई करता है, उसको अपने क्या बोलेंगे? वैल्यू इन यूज। इसको आप कितना यूज कर रहे हो, कितना सेटिस्फैक्शन आपको इस पर्टिकुलर कमोडिटी से मिल रहा है, उसको अपने क्या बोलेंगे? वैल्यू इन यूज। समझ में आया? कुछ कुछ ऐसे कमोडिटी होते हैं बच्चों जिसमें से अपने को घंटा कुछ वैल्यू इन यूज मिलता है, घंटा कुछ कंजम्पशन वैल्यू मिलता है अपने को। और कुछ ऐसे चीज होते हैं बच्चों जिसमें जो अपने भयंकर तरीके से यूज करते हैं, उसमें वैल्यू इन यूज भर भर के रहता है। Like say for example water and diamond. Say for example बच्चों water and diamond. बच्चों वाटर का यूज बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है बताओ? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। वाटर बहुत ज्यादा उसका यूसेज है, समझ में आया? तो उसका वैल्यू इन यूज काफी ज्यादा होगा, बिकॉज वो हम लोग को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करता है, हमारे वांट्स को वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करता है, यूटिलिटी से भरा है वो। बट अगर अपने डायमंड का बात करें बच्चों, डायमंड को क्या अपने यूज कर सकते हैं क्या? खा पी सकते हैं डायमंड को? डायमंड बस क्या है, अपने बहुत रिच फील करने के लिए, एक प्रेस्टीज लाने के लिए अपने क्या डायमंड को खरीद लेते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख का डायमंड है तो उसमें से अपने को ना वो मजा नहीं आता है जितना 1-2 लाख के पानी में आ जाएगा, अगर आप 1 साल में उतना का पानी पियोगे तो। समझ में आया? तो डायमंड का जो वैल्यू इन यूज है वो बहुत कम है। इट माइट बी वेरी हाई, द प्राइस माइट बी वेरी हाई, बट उसका एक्चुअल यूसेज भैया कुछ भी नहीं है, वो बस शो ऑफ करने के लिए आएगा, दैट्स इट। अब अपने बात करते बच्चों वैल्यू इन एक्सचेंज का। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या हो गया कि वो कमोडिटी को मार्केट में लोग कैसे परसीव करते हैं, वो जो भी कमोडिटी है उसको बाकी लोग कैसे देखते हैं। सोचते कि बहुत चीप कमोडिटी है, सोचते हैं बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसका प्राइस क्या है बच्चों, वो होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। लाइक से फॉर एग्जांपल वाटर का ही बात करते हैं अगर अपने, तो वाटर का वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है भैया? बहुत कम है। पानी का तो कुछ दाम ही नहीं है, 10 रुपया 20 रुपया में पानी आ जाता है, कोई चिंता नहीं उसमें, तो उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम है। ठीक है। अगर आप इसको एक्सचेंज करने जाओगे फॉर मनी, वाटर को आप एक्सचेंज करने जाओगे फॉर मनी, बच्चों बहुत कम अपने को क्या है वैल्यू मिलेगा। पर वही अगर डायमंड का बात करें, डायमंड क्या है? डायमंड का मार्केट वैल्यू बहुत हाई है बच्चों, बहुत हाई है मार्केट वैल्यू। भले उसका यूसेज बहुत कम होगा, पर मार्केट वैल्यू तो अपने को पता ही है कितना हाई है। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब वैल्यू इन एक्सचेंज का भी बच्चों दो टाइप है। वैल्यू इन एक्सचेंज का भी बच्चों दो टाइप है।
आ जाओ। वो दो टाइप क्या है? एक हो गया बच्चों नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। एक हो गया बच्चों रियल वैल्यू। वन इज नॉमिनल वैल्यू, द अदर इज रियल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या है? वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको अपने क्या बोलेंगे? नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। रियल वैल्यू ऑन द अदर हैंड, रियल वैल्यू क्या है बच्चों? वैल्यू इन टर्म्स, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स। आ जाओ। सो वैल्यू इन एक्सचेंज क्या हो गया? मार्केट वैल्यू। ये दो टाइप का है, एक है अपना नॉमिनल वैल्यू, दूसरा है अपना रियल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या हो गया कि आप उस कमोडिटी का वैल्यू जो है वो पैसे में तोल रहे हो। किस में तोल रहे हो? पैसे में। कि से फॉर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल ये जो डायमंड है, ये डायमंड को अगर मैं बेचने जाऊंगा मार्केट में, मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएगा, मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो उसका मार्केट वैल्यू अगर आप पैसे में तोलोगे, 5 लाख रुपए मिलेगा मेरे को उसके बदले, तो वो क्या है? आप नॉमिनल वैल्यूएशन कर रहे हो उसका। समझ में आया? रियल वैल्यूएशन का मतलब क्या है? रियल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो जो डायमंड का टुकड़ा है वो आपको कितना गुड्स दिला सकता है। अगर आप किसी से पकड़ लो एक्सचेंज करने जा रहे हो कि तू ये ले, तू ये डायमंड रख ले, मुझे बदले में वो दे दे। पकड़ लो, आप सामने वाले के पास गोल्ड पड़ा है, आप उसको डायमंड दोगे गोल्ड लेने के लिए, तो आप उसको डायमंड दे रहे हो, डायमंड के बदले पकड़ लो आपको वो 100 ग्राम गोल्ड दे रहा है, 200 ग्राम गोल्ड दे रहा है, 50 ग्राम गोल्ड दे रहा है। जो भी एक्सचेंज आपको दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा आपको, जो भी एक्सचेंज में आपको दे रहा है आपके डायमंड, आपके कमोडिटी के बदले, उसको अपने क्या बोलेंगे? रियल वैल्यू। उसको अपने क्या बोलेंगे बच्चों? रियल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है ना? आज पकड़ लो, जैसे मैं बचपन में क्या करता था, चिप्स में आता था टाजोस, पोकेमोन का आता था टाजोस चिप्स में, 150 टोटल डिफरेंट टाइप के टाजोस थे। तो हम लोग बचपन में क्या है ना, उसको कलेक्ट करते थे। पकड़ लो, बहुत बार अपने चिप्स खाते थे तो एक ही टाजो जो है वो 2-3 बार 4-5 बार आ जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, मैं और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक्सचेंज करते थे उसको। फिर अच्छा तुझे ये टाजो चाहिए, तू ये टाजो ले ले और मुझे वो वाला टाजो दे देना। तो ये अपने क्या कर रहे हैं? रियल वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इट इज मच लाइक बार्टर सिस्टम, यस, जो अपने मनी में आज पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप कोई सामान अपना बेच रहे हो पैसों के बदले, तो वो नॉमिनल वैल्यू में होगा। और अगर आप किसी को गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो, उसके बदले वो भी आपको कुछ गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, तो इसका मतलब आप लोग रियल वैल्यू के हिसाब से काम कर रहे हो। ठीक है। आ जाओ। तो याद रखो, वैल्यू दो टाइप का है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। और वैल्यू इन एक्सचेंज दो टाइप का है, नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू। आ जाओ, आ जाओ बच्चों। ठीक है। वैल्यू, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी refers to the valuation placed by households, refers to the valuation placed by households, not firms, not firms, on the consumption of the commodity। एकदम सिंपल है। कोई कमोडिटी का वैल्यू कब बनता है? उसका इज्जत कितना होगा? जितना हाउसहोल्ड इज्जत करेगा उसका। फर्म से मतलब नहीं है, फर्म्स तो भाई सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो हमेशा चाहेंगे कि उनके गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू हमेशा ज्यादा से ज्यादा रहे। पर भाई भुगतता कौन है? पैसा कौन देता है इसके बदले? हाउस देता है। तो हाउस जितना इज्जत देना चाहते हैं उस कमोडिटी को, जितना वैल्यूएशन करना चाहते हैं उसका, उसी को अपने क्या है? वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। सो वैल्यू हमेशा अपने देखते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड, फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
ओके, तो वैल्यू क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द वैल्यूएशन, refers to the valuation placed by a household, refers to the valuation placed by a household on the consumption of the commodity. हाउसहोल्ड जो है वो कंज्यूम करेगा कमोडिटी को, कितना वैल्यूएशन प्लेस कर रहा है उसको वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। इट हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स एज आई टोल्ड यू। एक होता है वैल्यू इन यूज, जो कि उस कमोडिटी का कंजम्पशन वैल्यू दिखाता है, दिखाता है कि उस कमोडिटी में कितना यूटिलिटी भरा हुआ है, कितना वो हमारे वांट्स को पूरा कर सकता है। अगर हमारे वांट्स को वो ज्यादा पूरा अच्छे से कर पाएगा तो उसका ज्यादा वैल्यू इन यूज है, और हमारे वांट्स को अगर वो कम पूरा कर पाएगा तो उसका कम वैल्यू इन यूज है। एकदम सिंपल। वैल्यू इन यूज बताता है कि उसमें कितना यूटिलिटी भरा हुआ है, उसमें कितना यूटिलिटी भरा हुआ है। एग्जाम्पल बच्चों नेसेसिटीज होता है, एग्जाम्पल हो गया नेसेसिटीज, बिकॉज नेसेसिटीज का वैल्यू इन यूज बहुत हाई है। वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब के बिना अपना गुजारा नहीं चल सकता, इनका वेरी हाई वैल्यू इन यूज है। ऑलराइट, वैसी वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है बच्चों? इट रिलेट्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, कि मार्केट में अगर इसको आप लोग बेचने जाओ या फिर एक्सचेंज करने जाओ, ठीक है, तो उसके बदले कितना आपको सामान मिलेगा या कितना रुपया मिलेगा, वो है एक्सचेंज वैल्यू। ऑलराइट, ओके। अभी मॉडर्न मोनेटाइज्ड इकोनॉमीज आजकल अपने बार्टर सिस्टम तो यूज करते नहीं है, आजकल अपने क्या कैश ट्रांजैक्शंस मनी यूज करते हैं। तो मॉडर्न मोनेटाइज्ड इकोनॉमीज में एक्सचेंज वैल्यू जो है अपने एक्सप्रेस करते हैं मनी में, प्राइस में। एक्सचेंज वैल्यू अपने एक्सप्रेस करते हैं मनी में, प्राइस में। ठीक है ना? तो ये नॉमिनल वैल्यू अपने ज्यादा यूज करते हैं अभी, ना कि रियल वैल्यू। ऑलराइट, चलो आ जाओ। ओके, वैल्यू इन एक्सचेंज अगेन दो टाइप का होता है, एक नॉमिनल वैल्यू और एक रियल वैल्यू। सब आप लोग को बताया हुआ है यहाँ पे। वैल्यू इन एक्सचेंज दो टाइप का होता है, नॉमिनल वैल्यू एंड रियल वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू क्या है? अगर आप वैल्यू को डिनोट करते हो इन मॉनेटरी यूनिट्स, अगर आप वैल्यू को डिनोट कर रहे हो इन मनी टर्म्स, इन मॉनेटरी यूनिट्स, तो अपने क्या बोलेंगे? नॉमिनल वैल्यू। एग्जांपल क्या हो गया? 1 मीटर ऑफ क्लॉथ अगर आप बेचने जाओगे, पकड़ लो आपको 200 रुपया मिल रहा है, तो 1 मीटर क्लॉथ का नॉमिनल वैल्यू हो गया 200 रुपया। ठीक है, वहीं रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू रेफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटीज, इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटीज, कि आप अगर उसको एक्सचेंज करने जाओ तो आपको एक्चुअल में कितना कमोडिटी मिलेगा। लाइक से फॉर एग्जांपल, थिंक ऑफ बार्टर सिस्टम, थिंक ऑफ अर्ली मैन। 1 मीटर क्लॉथ अगर आप एक्सचेंज करने जा रहे हो तो आपको पकड़ लो सामने वाला 10 किलो वीट दे रहा है कि 12 किलो वीट दे रहा है कि 2 किलो ही वीट दे रहा है, बस ये आपके 1 मीटर क्लॉथ का रियल वैल्यू है। समझ में आया? आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया। जिसको जो भी डाउट हो प्लीज मेरे को पूछना। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं अपने बच्चों। देखो, वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज में बच्चों कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी का वैल्यू इन यूज हाई होगा तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज भी हाई होगा, या दोनों लो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको यहां दे चुका हूं ऑलरेडी, देख रहे हो? क्लासिकल एग्जांपल एकदम। वाटर का बच्चों वैल्यू इन यूज कितना हाई है, पर वैल्यू इन एक्सचेंज देखो कितना लो है, कितना लो। वहीं डायमंड का बहुत कम वैल्यू इन यूज है। क्या हर दिन काम आता है अपने को? ये हर समय काम आता है? नहीं, पर इसका एक्सचेंज कराने जाओ तो भैया बहुत पैसा मिल जाए। इसका वैल्यू इन एक्सचेंज काफी हाई है। समझ में आ गया? तो ऐसा कुछ रिलेशन मत बनाना कि जिस भी कमोडिटी का वैल्यू इन यूज ज्यादा होगा तो जरूरी हो ऐसा कि वैल्यू इन एक्सचेंज भी ज्यादा हो, नहीं। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ।
जिसको जहां समझ नहीं है उनको रोक के पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कुछ कमोडिटीज हो जिनका बहुत हाई वैल्यू इन यूज है, बहुत हाई वैल्यू इन यूज, बट बहुत लिटिल वैल्यू इन एक्सचेंज हो, बहुत लिटिल वैल्यू इन एक्सचेंज हो। एग्जाम्पल एक अपने पकड़ लेते हैं नेसेसरी कमोडिटीज का। मैंने आपको बता चुका है वाटर का एग्जाम्पल। वाटर का एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम है, पर वैल्यू इन यूज काफी हाई है ना। दूसरा एग्जांपल देख लो, लग्जरी कमोडिटीज, से फॉर एग्जांपल डायमंड। लग्जरी कमोडिटी से फॉर एग्जांपल डायमंड, इसका वैल्यू इन एक्सचेंज कितना ज्यादा है, पर भैया यूज बहुत कम है, यूज बहुत कम है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बच्चों फॉलो करना। मैं शौकीन हूं प्रीमियम लिकर बॉटल्स खरीदने का, समझ में आया। कोई भी पकड़ लो, इंडिया के बाहर जाता है, मेरे फ्रेंड्स हो गए या मैं खुद, हम लोग क्या है, मैं क्या उनको बोल देता हूं कि मेरे लिए यार तू 2 लीटर का बॉटल ले आना, अच्छे महंगा, मतलब महंगा दारू का बॉटल ले आना। 1 लीटर का बॉटल आता है, ठीक है। मेरे कलेक्शन के लिए मैं मंगाता हूं, मेरे पास अभी 18 बॉटल्स है, 18 बॉटल्स ऑफ प्रीमियम लिकर। I don't consume it, I just have it for my collection, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये जो मैं प्रीमियम लिकर मंगा रहा हूं, इसका क्या ज्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है कि वैल्यू इन यूज ज्यादा है? वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन इन एक्सचेंज। बिल्कुल सही, वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है और वैल्यू इन यूज जो है वो कम है मेरे लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके। नेक्स्ट एक अपने दुविधा समझते हैं यार, एक दुविधा समझते हैं, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। दैट इज समटाइम्स इन सम ऑफ द बुक्स इट्स गिवन वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ढंग से फॉलो करना, क्या प्रॉब्लम है, क्या डिलेमा है। आज देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है, जो पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट थे, उन लोग सोचते थे कि यार वाटर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वाटर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है, पर इसका प्राइस जो है वो इतना कम क्यों है, इतना कम क्यों है। उन लोगों को समझ ही नहीं आता था ये चीज कि वाटर इतना यूजफुल है हमारे लिए, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, तो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना। एवरीबॉडी वांट्स वाटर, वाटर का प्राइस ज्यादा होना चाहिए, उसका नॉमिनल वैल्यू जो है वो ज्यादा होना चाहिए। वहीं डायमंड ना इम्पोर्टेंट है, ना इम्पोर्टेंट है, ना ही वो यूजफुल है। एंड दे से डायमंड इज अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। तो इसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों है रे। तो इसी को अपने बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स, या फिर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। क्यों ऐसा चीज होता है, इसका आंसर बच्चों एक चीज में छुपा है, बस एक चीज में इसका आंसर छुपा है, वो है डिमांड सप्लाई। जो आप लोग क्लास 12 में ढंग से मजे से देखोगे एकदम, डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम। बच्चों बता दो, वाटर और डायमंड में ज्यादा सप्लाई किसका होता होगा? वाटर। वाटर का सप्लाई ज्यादा होता होगा। अब भाई जिस चीज का सप्लाई ज्यादा है दुनिया में, उसका दाम तो कम रहेगा ही। आज खुद सोचो, गर्लफ्रेंड का सप्लाई ज्यादा हो जाए, एज इन गर्लफ्रेंड से रोज मिलोगे अगर, इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है, अगर आप गर्लफ्रेंड से रोज मिलोगे, भाई उसका वैल्यू कम नहीं हो जाएगा क्या? कि यार अरे शिट यार, वापस से मिलना पड़ेगा उससे, बताओ कल ही तो मिले थे, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। जो चीज ज्यादा मिलने लगे बच्चों, वो कम उसका वैल्यूएशन करते हैं अपने, और जो चीज कम मिलता है, जिसका सप्लाई कम हो, भाई उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं अपने, उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, है ना। तो सिंपल सा चीज है, वाटर का सप्लाई ज्यादा है, यहीं पे वो मार खा जाता है, यहीं पे वो मार खा जाता है। आज खुद देखो ना, कहीं पकड़ लो फ्लड है, कहीं पकड़ लो फ्लड हो, चारों तरफ पानी पानी है, पर क्या पीने का पानी है आसपास में? नहीं, पीने का तो पानी नहीं है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक।
तो वहीं आसपास में अगर कहीं पानी दिख जाए अपने को, कोई नेबर हमें पानी ला के दे, तो वो 10 रुपए का 100 रुपए मांग लेगा। क्यों? बिकॉज उस वक्त पीने वाले वाटर का सप्लाई कम है, तो दाम बढ़ जाएगा उसका। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने ये बताया कि सप्लाई ज्यादा है वाटर का, इसलिए प्राइस कम है, और डायमंड का सप्लाई जो है वो कम है, डायमंड का सप्लाई जो है वो कम है, इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर है तो यस बोल दो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. लिख के बोलो या बोल के बोलो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आओ अपने आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपने आते हैं मार्केट में, नेक्स्ट अपने आते हैं मार्केट में, आ जाओ। नाउ वी कम टू मार्केट। बायर्स और सेलर्स कमोडिटी को यहां से वहां करने के लिए मार्केट में आके मिलते हैं। ठीक है, ये बायर्स हो गए, ये सेलर्स हो गए, बीच में लेन देन हो रहा है, बीच में लेन देन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, बायर्स गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं फ्रॉम सेलर्स। तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो सेटअप है, ये जो सिस्टम है, इसको अपने बोलते हैं मार्केट। एक मार्केट फॉर्म होने के लिए बच्चों तीन चीज बहुत जरूरी है। मार्केट फॉर्म होने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है। एक बायर्स हो गया, एक सेलर्स हो गया, और एक कमोडिटी हो गया। ये तीनों जहां मिल जाए ना भाई, समझ लो मार्केट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऑलराइट, अब ये चीज समझना, ये चीज समझना। ओके, अब बच्चों मार्केट जो है, ढंग से फॉलो करना। मार्केट पहले अर्लियर पहले मार्केट माना जाता था एक फिजिकल प्लेस। पहले मार्केट माना जाता था एक फिजिकल प्लेस। जैसे सब्जी मंडी हो गया ना अपना, सब्जी मंडी हो गया अपना, सुपरमार्केट हो जाता है, रिलायंस फ्रेश हो गया, बिग बाजार हो गया। पहले लोग मार्केट इसी को मानते थे। आजकल क्या है, आजकल फिजिकल प्लेस तो है ही मार्केट, प्लस डिजिटल जो सेटअप्स होता है उसको भी मार्केट बोलते हैं। आज Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। क्या Amazon फ्लिपकार्ट में आर बायर्स एंड सेलर्स एबल टू सी ईच अदर? नो। आर दे एबल टू टॉक टू ईच अदर? नो। तो क्या इसको मार्केट नहीं बोलेंगे अपने? भाई बिल्कुल बोलेंगे। अपने देख चुके हैं मार्केट में तीन चीज होना चाहिए बच्चों। बायर होना चाहिए जो अपने हैं, सेलर होना चाहिए जो उन लोग हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज का यहां से वहां ट्रांसफरेंस होना चाहिए, जो कि हो रहा है। ठीक है, तो पहले जमाने में मार्केट बोलते थे फिजिकल प्लेस, कि सब्जी मंडी में जाओ भाई, सब कुछ दिख रहा है आसपास में, खरीदो घर निकलो। पर मॉडर्न सेटअप क्या हो गया है, द डेफिनेशन ऑफ मार्केट हैज बीन ब्रॉडेंड। समझ में आ गया? आ जाओ चलो। तो मार्केट क्या है? मार्केट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग, मार्केट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज, ऑफ गुड्स। ठीक है, आ जाओ। पहले के जमाने में मार्केट का मतलब क्या होता था बच्चों? फिजिकल प्लेस, एक फिजिकल प्लेस जहां वही कमोडिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड, जैसे अपना सब्जी मंडी हो गया। क्लियर? चलो ठीक है। ऐसा लगता था कि एक सिंगल प्लेस है, वो सिंगल प्लेस है जहां लोग जाके सामान खरीदते हैं, जहां लोग जाके सामान खरीदते हैं। पर अभी क्या है ना बच्चों, बीसीटी बहुत बढ़ गया है। अभी क्या है बच्चों? बीसीटी बहुत बढ़ गया है, जिस कारण द market size has increased hugely, the market size has increased hugely। BCT का मतलब क्या हो गया? बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, BCT। बच्चों BCT बढ़ चुका है अब, BCT
बढ़ चुका है, जिस कारण अब वो छोटा सा सब्जी मंडी जो है ना वो उतना छोटा नहीं रहा, वो वर्ल्ड ओवर फैल चुका है पूरा। थिंक अबाउट अमेजॉन, एक गराज में स्टार्ट हुआ था अमेजॉन, पता है, एक 1 रूम अपार्टमेंट में स्टार्ट हुआ था ग्राउंड फ्लोर के, और अब वर्ल्ड ओवर में अपना मार्केट बनाया गया वो। क्यों, कैसे वो वर्ल्ड ओवर फैल गया बच्चों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी अच्छा हो गया है। अब कम्युनिकेशन भी हो सकता है, एक सेलर बैठा हो यूएस में, भाई बायर बैठा हो इंडिया में, कम्युनिकेशन कर लोगे आराम से, और क्या है, मस्त वाला अपना मार्केट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और बैंकिंग के थ्रू क्या, यहां से वहां तुरंत अपने पैसा भेज सकते हैं। तो बीसीटी में डेवलपमेंट हुआ है, इस कारण मार्केट जो है वो छोटा सा सब्जी मंडी नहीं रहा, मार्केट अब वर्ल्ड मार्केट बन चुका है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो अब आ जाओ इकोनॉमिक्स में मार्केट को क्या बोलते हैं, उसके डेफिनेशन में, मार्केट मींस अ सिस्टम। मार्केट मींस अ सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है बच्चों, जहां पे कौन कौन से 3 एलिमेंट्स जुड़ते हैं, जहां पे बायर्स और सेलर्स जुड़ता है, बायर्स एंड सेलर्स जुड़ता है एक कमोडिटी के लिए, बायर्स एंड सेलर्स जुड़ता है एक कमोडिटी के लिए। Buyers and sellers, they are able to interact and communicate. They are able to do what? Interact and communicate. यहां पे आपको ये सुनने नहीं मिलेगा 100 का 2, 100 का 2, 100 का 2, 150 का 3, 150 का 3, ऐसे सुनने नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग ईमेल के थ्रू या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू भी क्या है, आराम से सामान खरीद सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो भाई, ईमेल कर दो सेलर को, काम खत्म। Everything now happens with the click of a mouse. तो buyers and sellers, they should only be able to interact and communicate with each other. एक दूसरे को नहीं देखो कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बट इंटरैक्शन होना जरूरी है। इंटरैक्शन कैसे करते हैं आपने अमेजॉन में, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाते हैं, बाई में क्लिक करते, लो इंटरैक्शन खत्म। ठीक है, एंड बायर और सेलर जो है ना, they should be able to strike a deal. They should be able to बच्चों strike a deal about 2 things. भाई कितना में लेना है और कितना लोगे, भाई कितना में लेना है और कितना लोगे, ये भी तो करना है ना पता अपने को। आलू लेना है, क्या इतना बोलना सफिशिएंट होगा? नहीं, आलू कितना लेना है, व्हाट इज द क्वांटिटी, 2 किलो, 1 किलो, आधा किलो, क्या, एंड कितने में लेना है, प्राइस। ठीक है, तो बायर्स एंड सेलर्स शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, नेगोशिएट अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरीली अ फिक्स्ड प्लेस। फिक्स्ड प्लेस तो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, सब्जी मंडी ये सब हो गया, सुपरमार्केट हो गया। नया कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ल्ड मार्केट का, घर बैठे शॉपिंग करो। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया है, आ जाओ। इसको डेफिनेशन को अपने को लर्न करना है बच्चों। व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या है? मार्केट एक सिस्टम है। मार्केट क्या है बच्चों? एक सिस्टम है। इस डायग्राम को याद रखना, मार्केट एक सिस्टम है वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, where buyers and sellers of a commodity are able to communicate with each other, are able to communicate with each other to strike a deal. हथौड़ा मार दो, to strike a deal about 2 things. Strike a deal about the price and quantity of the commodity, about the price and quantity of the commodity. इट इज नॉट नेसेसरीली अ फिक्स्ड प्लेस, जरूरी नहीं है कि मार्केट एक फिक्स्ड प्लेस ही हो। समझ में आया? आ जाओ, क्या होगा बच्चों मार्केट? सबसे पहले बताओ, मार्केट रेफर्स टू व्हाट? सिस्टम। सिस्टम। मार्केट क्या है भैया? कुछ एक्ट है, कुछ थिंग है, कुछ प्रोसेस है, जैसे इन्फ्लेशन प्रोसेस था? नहीं, मार्केट एक सिस्टम है जहां पे 3 एलिमेंट होते हैं बच्चों। 3 एलिमेंट क्या है? मार्केट के 3 एलिमेंट क्या है बच्चों? Buyers and sellers of a commodity. Buyers and sellers of a commodity are able to interact and communicate, are able to interact and communicate with each other
To strike a deal, to strike a deal about two things. Tell me those two things. Price and quantity to be bought and sold. Price and quantity of the commodity. Full stop. It is not necessarily a fixed place. ठीक है, बोला करो सब बच्चे, बोला करो। बोलोगे ना सब तो माथा में घुसेगा, नहीं बोलोगे तो लड्डू आएगा बाद में। तो जितना बोलने का ट्राई करोगे उतना बढ़िया रहेगा, याद होगा जल्दी जल्दी। मेरे सामने होते तो मैं एकदम रटवा देता बैठ के। ऑनलाइन हो तो आप लोग को थोड़ा मस्ती नहीं करके थोड़ा जवाब दो, माथा में घुसेगा। मार्केट क्या बच्चों, पहला पॉइंट, मार्केट रेफर्स टू व्हाट? सिस्टम where buyers and sellers of a commodity are able to do what, guys? Interact and communicate. Interact and communicate. Where buyers and sellers of a commodity are able to interact and communicate regarding the, या तो फिर to strike a deal about the price and quantity of commodity, about the price and quantity of commodity. ठीक है, it is not necessarily a fixed place. आ जाओ। मार्केट मीन्स अ सेटअप या अ सिस्टम ज्यादा बेटर रहेगा। मार्केट मीन्स अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड स्ट्राइक अ डील अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। आ जाओ नेक्स्ट। फैक्ट्स क्या देखो, जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में रहेगा। जरूरी नहीं कि एक छोटा सा जगह को ही मार्केट बोलेंगे अपने, नहीं। वर्ल्ड मार्केट होता है भैया एरोप्लेन्स का, वर्ल्ड मार्केट होता है गोल्ड का, वर्ल्ड मार्केट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मार्केट नोज नो बाउंड्स, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ मार्केट में बी लार्ज और स्मॉल, अगर सब लोग एक ही जगह में एकत्रित है तो मार्केट छोटा होगा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट है, बायर्स यहां है तो सेलर्स यहां हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, बायर्स एंड सेलर्स आर अ लॉट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फिर भी उसको क्या बोलेंगे, अपने मार्केट बोलेंगे। ठीक है, लाइक मैं सिंगापुर से बहुत बार स्नीकर्स मंगाता हूँ, शूज मंगाता हूँ, तो ये मार्केट ही तो हो गया। आई एम द बायर इन इंडिया एंड दे आर द सेलर इन सिंगापुर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। या तो ये एक स्मॉल मार्केट हो सकता है सब्जी मंडी की तरह, या तो इट कैन बी एज लार्ज एज द वर्ल्ड मार्केट। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाओ। जरूरी नहीं है बायर्स एंड सेलर्स को फिजिकल कांटेक्ट में रहना पड़ेगा एक दूसरे से। जैसे मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को देखो, नहीं जरूरी है। एक जगह, सेम जगह में लोकेटेड हो, नहीं जरूरी है। ये ऊपर में अपने देख चुके हैं। डेफिनेशन में देखो क्या लिखा था, एबल टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट। इंटरैक्शन तो फोन में भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि सामने भैया नीचे फुटपाथ पे बैठे हैं और वेजिटेबल बेच रहे हैं, जरूरी नहीं है वो चीज। ठीक है, आ जाओ। Buyers and sellers need not have physical contact with each other, बस कम्युनिकेशन उनके बीच में होना चाहिए। जैसे Amazon, Flipkart को एक्सेस करते हैं इंटरनेट के कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो हो गए वो टेलीफोन्स हो गया, ईमेल्स हो गया, ई कॉमर्स मतलब क्या है, वेबसाइट्स हो गया, एंड अदर इंटरनेट डिजिटल फैसिलिटीज के थ्रू अपने कर सकते हैं। ठीक है, साइज ऑफ अ मार्केट, जितने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे, जितना गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड और सप्लाई होगा, उतना बड़ा मार्केट होगा। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट अपने आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मार्केट्स में, ढंग से फॉलो करना। एक होता है गुड्स मार्केट, एक होता है फैक्टर मार्केट। आ जाओ, लिख लो कहीं पे, ढंग से देख लो। एक होता है बच्चों गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट में बच्चों लेन देन क्या चीज का होता है, लेन देन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का।
गुड्स मार्केट में बच्चों लेन देन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। 3-4 लाइन छोड़ दो, फिर नीचे लिख लो फैक्टर मार्केट, नीचे लिख लो फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट में बच्चों फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर मार्केट में बच्चों फैक्टर सर्विसेज का बात होगा। किसका बात होगा बच्चों? फैक्टर सर्विसेज का बात होगा। And there's some difference between services and factor services. There's some difference. इसी को आपको समझना है। गुड्स मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। वहीं फैक्टर मार्केट में फैक्टर सर्विसेज का लेन देन होता है। फैक्टर सर्विसेज क्या हो गया? LLCE। फैक्टर सर्विसेज क्या हो गया? LLCE। समझ में आया? आज आप लोग बात कर सकते हो अमेज़न का, अमेज़न का बात करो। अमेज़न में गुड्स मिलता है, अमेज़न में इंश्योरेंस भी देता है उन लोग आजकल, अमेज़न रिचार्ज भी करवा देता है। फोन हमारा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब भी आजकल अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, सबके थ्रू होता है। तो इसको अपने अमेज़न को अपने क्या बोल सकते हैं? गुड्स मार्केट बोल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स थिंक अबाउट naukri.com, naukri.com, magicbrick.com। बच्चों बताओ naukri.com में क्या चीज को खरीदा बेचा जाता है? सर्विसेज नहीं बाबू, फैक्टर सर्विसेज में। naukri.com जो हो गया, वहां पे अपना क्या सेल करते हैं? लेबर सेल करते हैं अपना। लाइक सपोज मुझे अगर जॉब चाहिए तो मैं जाके naukri.com में अपना एक बना लूंगा, अकाउंट बना लूंगा कि भाई मैं अपना लेबर देने को तैयार हूं, मुझे कोई हायर कर लो भाई, मैं अपना लेबर देने को तैयार हूं। मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुका हूं, गूगल में काम कर चुका हूं, मैं यहां वहां लेबर देने को अपना तैयार हूं। ठीक है, इसको अपने क्या बोलेंगे? फैक्टर सर्विस बोलेंगे। naukri.com हो गया। एक होता है magicbricks.com बच्चों। magicbricks.com deals with what guys? Land. लैंड। इट डील्स विथ लैंड, फ्लैट्स हो गया, बंगलोज हो गया, अपार्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज, लैंड को लेके वो डील करता है। समझ में आया? तो वो हो गया फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज क्या हो गया? इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सर्विसेज हो गया। पर अगर LLCE का बात कहीं पे आता है तो उसको आप लोग बोलोगे फैक्टर सर्विसेज। उसको अपने क्या बोलेंगे बच्चों? फैक्टर सर्विसेज। होप आप सबको समझ में आ गया है गुड्स एंड सर्विस और फैक्टर सर्विस का डिफरेंस। ठीक है, अब कौन सेल करता है? गुड्स मार्केट में बच्चों सेल कौन करता है? गुड्स मार्केट में सेल करता है फर्म्स। गुड्स मार्केट में सेल करता है फर्म्स। और खरीदता कौन है गुड्स एंड सर्विसेज को बच्चों? खरीदता कौन है? हाउसहोल्ड्स खरीदते हैं, हाउसहोल्ड्स खरीदते हैं और दूसरे फर्म्स खरीदते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल आज अपना पकड़ लो, ये अभी फोन आया ना नया, वन प्लस का नया फोन आया है। वन प्लस का नया फोन जो आया है उसमें जो कैमरा मॉड्यूल है वो हाइसेनब्लैड का है। समझ में आया? तो वन प्लस एक फर्म हो गया, जो दूसरा फर्म हाइसेनब्लैड हो गया, उस फर्म से क्या है? कैमरा बनवा के अपने वन प्लस में फिट कर रहा है। तो एक फर्म्स का गुड दूसरा फर्म भी ले सकता है, होता ही हर जगह होता है सब चीज। ठीक है, तीसरा हो गया बच्चों गवर्नमेंट। तीसरा हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्या है? दूसरे फर्म से सामान खरीदता है। से फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट एक फ्रेंच कंपनी हो गया जो रफाल बनाता है। एक फ्रेंच कंपनी हो गया बच्चों जो रफाल बनाता है। तो जो रफाल बनाने वाला जो फ्रांस में बैठा है वो तो फर्म ही है ना। इंडियन गवर्नमेंट एक फ्रेंच फर्म से सामान खरीद रहा है, दैट्स इट। आज इंडियन रुपी जो है, इंडियन रुपी का जो पेपर होता है ना बच्चों,
वो पेपर भी फ्रांस से आता है, कोई फ्रांस फर्म है, वो पेपर सप्लाई करता है, सिक्योरिटी पेपर सप्लाई करता है जिसपे आरबीआई नोट छापता है, सिंपल। तो फर्म्स बेचता है गुड्स मार्केट में, हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट खरीदते हैं गुड्स मार्केट से, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फैक्टर मार्केट में सेलर्स कौन हो गया? फैक्टर मार्केट में सेलर्स कौन हो गया बच्चों? ओनर्स, ओनर्स ऑफ एफओपीज। सेलर्स कौन हो गया फैक्टर मार्केट में बच्चों? ओनर्स ऑफ एफओपीज। बता सकते हो एफओपीज का मतलब क्या था? Factor of production. बिल्कुल सही, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो एलएलसी जिनके पास हो, लैंड जिनके पास हो, ओनर ऑफ एफओपी हो गया। जो परिश्रम कर सकता है चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, जो अपना लेबर दे सकता है, वो भी ओनर ऑफ एफओपी हो गया। जो कैपिटल लगा सकता है, जो लोन पे पैसा दे सकता है, वो कैपिटल वाला हो गया। और जो खुद काम कर सकता है, जो अपना एंटरप्रेन्योर स्किल्स दे सकता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। अब यहां पे बायर्स कौन होते हैं बच्चों? बायर्स कौन हो गए यहां पे? एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन हो गए एंटरप्रेन्योर्स। बिजनेसमैन बायर्स हो गए फैक्टर मार्केट में। इन लोग हायर करते हैं ओनर्स ऑफ एलएलसीई को, ठीक है, समझ में आ गया? आ जाओ। आई होप सब लिखते जा रहे हो। मैं मटेरियल देता हूं, साथ में कोई और एक कॉपी बना लो छोटा सा, जहां मैं नोट्स जो लिखाता हूं वो अच्छे से लिख लो। आप लोग दोनों साथ में पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा रिवाइज करने में बाद में, ठीक है? आ जाओ। तो गुड्स मार्केट क्या हो गया? गुड्स मार्केट ऐसे मार्केट्स हैं जहां गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है। सेलर्स कौन है यहाँ पे? सेलर्स हो गए फर्म्स। बायर्स कौन है? हाउस होल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया अमेजॉन, एग्जाम्पल लिख लो सब्जी मंडी, आई मीन वही वेजिटेबल सुपरमार्केट। फैक्टर मार्केट्स क्या है? दोज मार्केट्स वे फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है। यहां के बायर्स जो है वो मालिक लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, और सेलर्स जो है वो कौन है? ओनर्स ऑफ एफओपीज। एग्जाम्पल क्या हो गया? नौकरी.com। एग्जाम्पल क्या हो गया? magicbricks.com और एटसेट्रा। तो हमेशा अपना थर्ड एग्जाम्पल होता ही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिख लो सब लोग अच्छे से, ओके। बच्चों क्या मार्केट सबको क्लियर है? यस लिख दो या बोल दो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. फटाफट चैट बॉक्स में लिख के या बोल के मेरे को बताओ कि सब क्लियर है कि नहीं। जिनको क्लियर नहीं है मत बोलो, जिनको क्लियर है बोलो। ओके, तो हमने आज बच्चों दो दो टॉपिक देखा है। एक था वैल्यू, दूसरा था क्या? मार्केट्स। वैल्यू हम क्या समझे? वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द वैल्यूएशन placed by the households, refers to the valuation placed by the households on the consumption of that commodity. नेक्स्ट, मार्केट क्या था बच्चों? मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम। मार्केट क्या है? एक सिस्टम है रे, वेयर बायर्स एंड सेलर्स, वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, तीनों एलिमेंट आ गया, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखो नहीं देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे नीड टू जस्ट इंटरैक्ट विद वन अनदर, ठीक है। एंड स्ट्राइक अ डील, भाई बार्गेनिंग करो, हैगलिंग करो, जो करना है करो भाई, पर मोहर लगा देना, डील को साइन करो, खरीदो फटाफट और तुम बेचो इसको फटाफट। स्ट्राइक अ डील अबाउट टू थिंग्स, बोलो तो स्ट्राइक अ डील अबाउट विच टू थिंग्स बच्चों? Quantity and price. Quantity and price of a commodity, and it is not necessarily a fixed place, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अब आज का लास्ट टॉपिक अपने देखेंगे मनी। आ जाओ सब फटाफट मनी में।
हे हनी, व्हाट अबाउट योर मनी? आ जाओ। मनी क्या है? आजकल अपने जो भी सामान खरीदते हैं, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे फैक्टर सर्विसेज हो, सबको मनी के हिसाब से अपने खरीदते हैं, राइट? पर क्या ये सिलसिला बहुत पहले से चला जा रहा है? नहीं। बहुत पहले बच्चों क्या है, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम क्या हो गया कि कुछ लोग ये बनाते थे, कुछ लोग वो बनाते थे, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज लाइक पकड़ लो, पहले के जमाने में क्या था, पकड़ लो मैं हूं वीवर जो क्लॉथ बनाता है, और आप है पकड़ लो फार्मर जो वीट ग्रो कर रहा है, ठीक है? एक कौन हो गया? एक हो गया वीवर और एक हो गया फार्मर। तो पहले तो भाई पैसे का कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। वीवर क्योंकि अब स्पेशलाइज हो चुका है क्लॉथ बनाने में, और फार्मर ने क्या स्पेशलाइजेशन कर लिया? क्रॉप्स ग्रो करने में। तो वीवर हद से ज्यादा कपड़ा बनाता था, जितना कपड़ा खुद पहनना है उतना तो बनाता ही था, उससे ज्यादा भी बनाता था कि बाहर में एक्सचेंज कर पाए। फार्मर जो है क्रॉप्स ग्रो करता था, उतना तो करता ही था जितना उसका फैमिली कंज्यूम कर सके, उसके 10-10 बच्चे जो है उतना कंज्यूम कर सके, उससे ज्यादा भी वो बनाता था ताकि वो ट्रेड कर सके वो सरप्लस अमाउंट को, एक्सचेंज कर सके वो सरप्लस अमाउंट को, ठीक है? ओके बच्चों, वीवर जो है फार्मर को बोलता है कि चल मैं तुझे 3 मीटर्स क्लॉथ दे दूंगा, चल मैं तुझे 3 मीटर्स क्लॉथ दे दूंगा, उसके बदले तू मुझे 5 किलो राइस दे दे, उसके बदले तू मुझे 5 किलो राइस दे दे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बच्चों, वीवर को राइस खाना है, वीवर को राइस खाना है, तो वो 3 मीटर क्लॉथ देने को रेडी है। पर बच्चों अब फार्मर से भी तो पूछो, फार्मर से भी तो पूछो। फार्मर से बच्चों हम क्या पूछेंगे कि फार्मर तुमको क्या क्लॉथ चाहिए? क्लॉथ चाहिए तुमको, और क्या तुम राइस ग्रो करते हो? फार्मर क्या बोल देगा कि हाँ मुझे क्लॉथ तो चाहिए, पर मैं राइस ग्रो नहीं करता, मैं वीट ग्रो करता हूं, मैं वीट ग्रो करता हूं। पर वीवर को तो राइस ही चाहिए। बच्चों मेरे को बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा क्या तब? नहीं। ये ट्रांजैक्शन तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वीवर रेडी है क्लॉथ सप्लाई करने को, फार्मर रेडी है क्लॉथ लेने को, पर वीवर को चाहिए 5 किलो राइस, और फार्मर के पास 5 किलो राइस देने को नहीं है, फार्मर के पास 5 किलो वीट है लेने को, देने को। समझ में आ रहा है? तो ये सिस्टम एक फ्लॉप था, ये जो बार्टर सिस्टम था ये एक फ्लॉप था बच्चों, बिकॉज यहां पे भाई, यहां पे क्या होना चाहिए था, ए और बी का अगर बात करें तो जो बी को चाहिए वो ए के पास होना चाहिए, और जो ए को चाहिए वो बी के पास होना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन हो पाता था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त, ठीक है? इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए, बिकॉज हर बार जरूरी नहीं है यार, हर बार जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपने देखे, हर बार जरूरी नहीं है कि तुमको जो चाहिए वो मेरे पास हो और मेरे को जो चाहिए वो तुम्हारे पास हो, हर बार जरूरी नहीं है ये चीज। तो इस कारण भाई ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाता था। तो बार्टर सिस्टम के कमियों को पूरा करने के लिए बच्चों मनी का आविष्कार हुआ। लोग क्या है, मनी यूज करने लग गए कि चलो ठीक है, तुम मेरे को क्या है 3 मीटर क्लॉथ तुम मेरे से ले लो। वीवर बोलता था फार्मर को कि तुम चलो 3 मीटर क्लॉथ मेरे से ले लो, उसके बदले मेरे को इतना रुपया दे देना, इतना रुपया मेरे को दे दो, मेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब क्या है भाई, तुमको जो चाहिए वो मेरे पास हो और मेरे को जो चाहिए वो तुम्हारे पास हो, ये कोइंसिडेंस अब जरूरी नहीं है, अब मनी के थ्रू सारा काम हो जाता है। ठीक है, आओ चलो देखो क्या है। गुड्स हो चाहे सर्विस हो चाहे फैक्टर सर्विसेज हो, वो आजकल
यूज ऑफ मनी के थ्रू सोल्ड एंड परचेज्ड किया जाता है। ठीक है, आजकल जमाना है स्पेशलाइजेशन का। लोग क्या है, एक चीज का पढ़ाई पढ़ के उसी में कमाते हैं वो, और वो इतना ज्यादा सामान प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा वो सामान प्रोड्यूस करते हैं, जितना वो खुद कंज्यूम करे उससे ज्यादा वो सामान प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके। और जितना वो जो सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट को वो ट्रेड कर देते थे, पहले का बात बता रहा हूं मैं, वो उसको ट्रेड कर देते थे ताकि वो सब चीज ले पाए जो उनको चाहिए, ताकि वो सब चीज ले पाए बच्चों जो उनको चाहिए। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन के साथ बच्चों एक्सचेंज आया था। ये जो आपने देखे ना, यहाँ पे एक्सचेंज ही तो था ये, यहाँ पे और था क्या, पैसा का लेन देन तो था नहीं यहाँ पे, वो तो अभी हो रहा है, वो तो आजकल हो रहा है, पर पहले तो ऐसा नहीं था, है ना। तो पहले के समय बार्टर सिस्टम में लोग क्या करते थे बच्चों, एक्सचेंज करते थे। तू ये ले और तू वो मुझे दे, खत्म काम। तू मेरा ये ले ले भाई, मैंने ये सरप्लस अमाउंट में, मैंने ये एक्स्ट्रा अमाउंट में बनाया है, मुझे नहीं चाहिए ये, मेरा फैमिली खुश है जितना हम लोग खा चुके उसमें, चल एक काम कर, तू इतना सरप्लस अमाउंट ले ले और उसके बदले मुझे वो तू दे दे। तो यहाँ पे नो मनी इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पे क्या है, नो मनी इन्वॉल्वमेंट, नो मनी इन्वॉल्वमेंट, यहां बस लेने देने का परिक्रमा था। एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज एक एक्ट है। एक्सचेंज बच्चों क्या है, एक्सचेंज इज एन एक्ट ऑफ ट्रेडिंग बच्चों, ट्रेडिंग। एक्सचेंज इज एन एक्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब हो गया बच्चों लेन देन, नॉट सेल परचेज, नॉट सेल परचेज। बच्चों मेरे को बताओ, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, उसके बदले अगर आप लोग मुझे स्पेनिश सिखाओगे तो बताओ वो ट्रेडिंग हो गया कि सेल परचेज हो गया? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हो गया, बिल्कुल सही। मैं कुछ सर्विस दे रहा हूं आपको, उसके बदले आप भी मुझे सर्विस दे रहे हो, इसको अपनी ट्रेडिंग बोलेंगे। यहां पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझे उसके बदले पैसा दे रहे हो, ये हो गया बाइंग एंड सेलिंग, ये हो गया सेल परचेज। आप लोग मुझसे परचेज कर रहे हो मेरा सर्विस, और मैं आपको सेल कर रहा हूं मेरा सर्विस। ठीक है, तो सेल परचेज अलग होता है बच्चों, ट्रेडिंग अलग होता है। एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग व्हाट, जो मेरे पास ज्यादा है मैं वही तो दूंगा ना। आज टाजो अगर सेम टाइप का मेरे पास 4-5 ठो आ जाएगा, तभी तो मैं एक्स्ट्रा वाला क्लियर कर लूंगा ना। ठीक है, ट्रेडिंग द सरप्लस गुड्स पीपल हैव, सरप्लस गुड्स पीपल हैव to obtain the other things, other goods which they require, to obtain the other things which they require। ठीक है, फटाफट आ जाओ, एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज इज द एक्ट। इन्फ्लेशन क्या था बच्चों, इन्फ्लेशन वाज द प्रोसेस। वैल्यू क्या था, रेफर्स टू द वैल्यूएशन। मार्केट क्या था, मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम। एक्सचेंज एक नाटक है बच्चों, एक्सचेंज एक एक्ट है ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग व्हाट, trading the surplus goods which people have to obtain the goods which they require, to obtain the goods which they require। आ जाओ, एक्सचेंज क्या है बच्चों, अनमोल तुम बोल पाओगे बाबू? What is exchange? Exchange refers to what? So trading, ट्रेडिंग के पहले क्या था, एक्सचेंज रेफर्स टू an act of trading, an act of trading what and for what? to obtain things which they अब require. तुम क्या ट्रेड करोगे, तुम क्या दोगे सामने वाले को? Say goods. सरप्लस गुड्स दोगे ना, Yes. सरप्लस गुड्स, एक्स्ट्रा गुड्स तुम दोगे जो तुम्हारे काम का नहीं है।
किस लिए दोगे? To obtain the things which we require. बस हो गया। Yes. यश बाबू तुम बोल पाएगा व्हाट इज एक्सचेंज? भैया एक्सचेंज मतलब कोई भी मतलब गुड्स को एक्सचेंज करना है एक दूसरे के लिए, ये मतलब तो हमको आपको समझा रहा है, एग्जाम में सिर्फ ना लिखेगा तुम। एक्सचेंज रेफर्स टू व्हाट, क्या है ये? एक एक्ट है ना। एक्सचेंज क्या है? एक एक्ट है। एक्ट ऑफ व्हाट? एक्ट ऑफ ट्रेडिंग। एक्ट ऑफ व्हाट? एक्ट ऑफ ट्रेडिंग। हम लोग क्या चीज देंगे सामने वाले को? हम लोग सामने वाले को देंगे सरप्लस गुड्स, ताकि हमें क्या मिलेगा? वो गुड्स जो हमें चाहिए। ठीक है, आ जाओ ढंग से कान खोल के आंख खोल के सब बिना गधे बने सब फॉलो करो। एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग द सरप्लस गुड्स पीपल हैव टू ऑब्टेन द अदर गुड्स व्हिच दे रिक्वायर। चलो, बार्टर सिस्टम इसी चीज को फैसिलिटेट करता था। अभी है मॉनेटरी सिस्टम, ये पहले बीता हुआ कल का बात है। ये था अर्ली एज में। अर्ली एज में लोग क्या करते थे? बार्टर सिस्टम यूज करते थे। मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज में अपने यूज करते हैं मॉनेटरी सिस्टम। बार्टर सिस्टम बड़ा इजी है। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता था कौन? बार्टर सिस्टम। एकदम सिंपल है। बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड फॉर कमोडिटीज। एकदम सिंपल, वेयर कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड फॉर कमोडिटीज। अभी क्या हो गया? जूते लो पैसे दो, होता ना शादी में, सालियां जूता चुराती है और पैसा जीजू से मांगती है। तो ये तो बार्टर सिस्टम नहीं हुआ ना, ये तो जूता के बदले पैसा मिल रहा है। बार्टर सिस्टम क्या हो गया? आप कुछ सामान दे रहे हो, उसके बदले कुछ सामान ले रहे हो। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, refers to system of exchange where commodities are exchanged for commodities. इसको अपने सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसको अपने सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी मतलब क्या हो गया? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। क्या हो गया बच्चों? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, आ जाओ। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड फॉर अदर कमोडिटीज। ठीक है, आ जाओ। बार्टर सिस्टम के बच्चों पांच लिमिटेशंस है। पांच लिमिटेशंस। क्यों बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया? इसके पांच लिमिटेशंस थे। एक था लैक ऑफ कोइंसिडेंस, नहीं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा था लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा है बच्चों लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। एंड फिफ्थ हो गया लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ double coincidence of bonds, lack of measure of value, lack of store of value, lack of standard of deferred payments and lack of divisibility. ये कुछ खामियां देखा गया था बार्टर सिस्टम में, जिस कारण दुनिया भर के जो इकोनॉमीज है, जो नेशंस है, वो मनी को यूज करना स्टार्ट किए। ठीक है, आ जाओ।
पहले तो बताओ यहां तक सब क्लियर है कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं अपने। क्या क्या लिमिटेशन है फॉलो करना। एक होता है बच्चों कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब क्या हो गया और डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या हो गया, आओ फॉलो करो। कोइंसिडेंस का मतलब क्या है, ढंग से फॉलो करना। कोइंसिडेंस का मतलब क्या हो गया, ए और बी है यहां पे, जो ए को चाहिए ना वो बी के पास है, जो ए को चाहिए वो बी के पास है। इसको अपने बोलेंगे कोइंसिडेंस कि वाह यार मेरे को तो ये चाहिए था, ये तेरे पास है, वेरी गुड वेरी गुड, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। कोई बता सकता है डबल कोइंसिडेंस क्या होगा? When B also wants the same thing which A has. बिल्कुल सही, कि बी के पास, सॉरी, बी को वो चाहिए जो ए के पास है। समझ में आया? मेरा दिल तेरे पास है, अब तू बता, तू उसका उल्टा बता। क्या तेरा दिल मेरे पास है? इसको अपने बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस। जैसे अपने वीवर फार्मर में देखे, इनमें देखो डबल कोइंसिडेंस पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज फार्मर को 3 बिलान कपड़ा चाहिए था जो वीवर के पास है, वेरी गुड कोइंसिडेंस हो गया। पर वीवर को चाहिए था 5 किलो राइस जो फार्मर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। समझ में आया? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्स बच्चों बहुत रेयर है, बहुत रेयर। ठीक है, या कोइंसिडेंस ही रेयर होता है बहुत, डबल कोइंसिडेंस तो छोड़ दो, दूर का बात है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ऑलराइट, सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्स का लैक बहुत था, इसलिए बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया, इसलिए बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस कब वर्क करेगा, जब बायर एंड सेलर काट दो, बायर एंड सेलर नहीं, जब बोथ द ट्रेडर्स, लिख लो ट्रेडर्स, बायर एंड सेलर का बच्चों बात करते हैं अपने, जब मनी इन्वॉल्व्ड हो, बेटर टू राइट ट्रेडर्स। डबल कोइंसिडेंस कब वर्क करता है बच्चों, जब दोनों ही ट्रेडर्स रेडी हो टू एक्सचेंज गुड्स, एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी वेरी रेयर। ठीक है, एग्जांपल लिख लो इसमें, A wants a commodity, A wants a commodity which B has, and at the same time B wants a commodity, and at the same time बच्चों B wants a commodity that A has। ठीक है, A wants a commodity which B has, and at the same time B wants a commodity that A has। इसको अपने क्या बोलेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स बोलेंगे। ऑलराइट, ये हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था हमारे बार्टर सिस्टम का। ठीक है, चलो आ जाओ, ये हो गया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। बच्चों अपने टेम्परेचर नापते हैं सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, अपने वेट नापते हैं किलोग्राम में, बिल्कुल सही। अपने आजकल के दुनिया में बताओ तो बच्चों, आजकल के दुनिया में हर एक कमोडिटी का वैल्यू जो है किसके थ्रू नापते हैं बताओ? आजकल की दुनिया में हर एक कमोडिटी का जो वैल्यू है उसको अपने मेजर करते हैं किसमें? Money. मनी में, बिल्कुल सही, मनी में मेजर करते हैं बच्चों। प्राइसेस लगा हुआ होता है ना,
भाई 1 किलो सिल्वर है, 1 किलो गोल्ड है। भाई अपने वेट अगर देखेंगे तो दोनों 1 किलो ही है, पर दोनों का वैल्यू का बात करोगे अगर, तो 1 किलो सिल्वर आ जाएगा 60,000 रुपया में, 1 किलो गोल्ड आएगा 45 लाख में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो वही चीज हो गया। पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम में देयर वाज नो कॉमन प्लेटफॉर्म, नो कॉमन प्लेटफॉर्म। आज खुद देखो एक चीज समझना, पहले के लोग कैसे वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे। समझना, पकड़ लो मैं आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ होता, मेरे पास बहुत सोना है और सामने वाले के पास बहुत क्या है, सिल्वर है। पकड़ लो मुझे सोना का रंग पसंद नहीं आया, मुझे सिल्वर का रंग बड़ा पसंद आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तू एक काम कर, तू मेरे से 2 किलो सोना ले ले और मुझे तू बदले में क्या दे दे, मुझे तू बदले में सिल्वर दे दे 2 किलो। सोचो 2 किलो गोल्ड मैं दे रहा हूं और मुझे वो 2 किलो सिल्वर दे रहा है, तो मेरे से बड़ा फिर, समझ जाओ, मेरे से बड़ा फिर कोई नहीं होगा उस वक्त। समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुआ बच्चों, ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ, बिकॉज उस समय तोल नहीं पा रहे थे हम लोग, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सारे कमोडिटीज को हम लोग क्या है, नहीं मेजर कर पा रहे थे। समझ में आया? तो सबसे बड़ा दिक्कत उस समय यही था। इस केस में क्या होता है ना, एक पार्टी जो है, एक वन ऑफ द ट्रेडर्स, दे जनरली सफर अ लॉट। बताओ तो इस ट्रांजैक्शन में कौन सफर करता, इस ट्रांजैक्शन में, गोल्ड और सिल्वर के ट्रांजैक्शन में कौन सफर करता बताओ? जिसके पास गोल्ड है। गोल्ड। जो गोल्ड दे रहा है वो सफर करता। समझ में आया? तो उस समय क्या है, ये भी प्रॉब्लम था, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। देयर वाज लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, देयर वाज नो प्राइसेस बच्चों, नो प्राइसेस। ठीक है, तो एक्सचेंज रेशियो जो है ना, एक्सचेंज रेशियो वो रैंडमली फिक्स हो जाता था, जहां वन ऑफ द पार्टीज दे जनरली सफर। मन अपने मन के हिसाब से ही क्या है, लोग रैंडमली फिक्स कर लेते थे। ऑलराइट, आ जाओ, एग्जाम्पल के हिसाब से आप वही लिख सकते हो कि पकड़ लो 1 किलो गोल्ड is exchanged for 1 kilo of silver. 1 किलो गोल्ड इज एक्सचेंज्ड फॉर 1 किलो ऑफ सिल्वर। बस, ठीक है। तो लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू भी अपने देख लिए। नेक्स्ट अपने आते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू में बच्चों, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बच्चों इमेजिन करो, बार्टर सिस्टम का समय है, एक बहुत ही रिच वेजिटेबल सेलर है, एक बहुत ही रिच वेजिटेबल सेलर है बच्चों। बताओ तो वो रिच किस हिसाब से होगा? इफ आई से ही इज अ रिच वेजिटेबल सेलर, भाई पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो रिच किस हिसाब से होगा बताओ? उसके पास बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स होगा, माइट बी दैट, है ना, बहुत ज्यादा उसके पास वेजिटेबल्स होगा, उस हिसाब से वो रिच है। अब एक चीज बताओ, मेरे को बताओ बच्चों, क्या वो इतना रिचनेस जो है अपना, क्या वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा सकता है क्या? नो। ऐसा क्या वो कर सकता है कि चल 10 साल में इतना इतना टन वेजिटेबल का इस रूम में बंद कर दूंगा, बच्चों जब मैं मर जाऊं तो भाई याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गया है। और जब 10 साल बाद बच्चे गेट खोलेंगे समझ गए ना क्या मिलेगा उनको? रॉटन एवरीथिंग। ऑलराइट, तो पहले के समय क्या है ना, आप वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे, आप वैल्यू को बच्चों स्टोर नहीं कर सकते थे। आजकल क्या है, बैंक में जमा कर दो पैसा, स्टॉक में पैसा लगा दो, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दो, म्यूचुअल फंड्स खरीद लो। अभी क्या है बच्चों, अपने वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं।
कि हमारा जो आगे आने वाला जो हमारी सक्सेसेस है वो आराम से बैठ के खाए। द वैल्यू कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम नाउ टू द फ्यूचर। पहले के समय ऐसा पॉसिबल नहीं था। समझ में आ गया? दिस इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले के समय आदमी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता था। It was difficult for people to store wealth for future use. क्यों? Because most of the goods are non-durable and perishable. क्योंकि बहुत सारे गुड्स जो है वो क्या रहते थे बच्चों? पेरिशेबल रहते थे। 2-4 दिन, 1 महीना मैक्स टू मैक्स में वो सड़ जाते थे। और साथ ही वो बहुत ज्यादा पैसा भी लेता था, बहुत ज्यादा स्पेस भी लेता था। आज पकड़ लो 2 लाख का गड्डी जो आता है, कितना कम स्पेस लेगा। वही 2 लाख का मंगा लो भैया वेजिटेबल्स, भाई भर जाएगा रूम आपका 2 लाख का वेजिटेबल से। समझ में आ रहा है ना? तो इट ऑल्सो शुड टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लो, रिच वेजिटेबल सेलर cannot store value in the form of vegetables. A rich vegetable seller cannot store value in the form of vegetables बच्चों, in the form of vegetables। जिन लोगों को जो डाउट हो, जब डाउट हो, प्लीज मेरे को पूछना। आ जाओ नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। बच्चों डेफर्ड पेमेंट क्या हो गया? व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट? Future payments. फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट हो गया उधारी। डेफर्ड पेमेंट क्या हो गया? उधारी। This is the cell of all economic transactions बच्चों। हमारा जो इकोनॉमी है ना, इट रन्स थ्रू डेफर्ड पेमेंट्स। अपना जो रेंट होता है, अपना जो बिल्स आता है, आप लोग जो फीस पे करते हो मेरे को, सब डेफर्ड पेमेंट है। तो आज मैं आपको महीने के स्टार्टिंग से पढ़ाता हूं, आप लोग फीस क्लियर करते हो 10th 15th तक, करेक्ट? तो वो 10-15 दिन जो है आप उधारी में पड़ रहे हो, क्योंकि आपको पेमेंट करना चाहिए फर्स्ट को और आप पेमेंट कर रहे हो 10-15 तारीख तक। सो आप पेमेंट को डेफर कर रहे हो। समझ में आया? थिंक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। 1 महीना का जो बिल है उसको आप बाद में भरते हो। थिंक अबाउट रेंट यूजुअली 7 या 10 तारीख तक पे करना पड़ता है। तो 7 या 10 तारीख तक आप हाउसिंग सर्विस क्या है, फ्री में यूज कर रहे हो। समझ में आया? आप क्या है, रेंट डेफर करके पे करते हो। तो उस समय क्या है ना, बार्टर सिस्टम के समय देयर वाज नो प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी की गाय को ले लूं कि भाई मुझे तू गाय दे दे, 2 महीने के लिए अपनी गाय मुझे दे दे, मैं क्या करूंगा, तुझे हर दिन मैं 2 लीटर दूध निकाल के दे दूंगा। मैं 2 लीटर दूध निकाल के दे दूंगा। 2 महीने बाद मैं तुझे तेरी गाय वापस रिटर्न कर दूंगा। ठीक है? अब बच्चों प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि क्या पता 2 महीने में वो गाय बहुत पतली हो जाए। तो जिससे आपने गाय को लिया है, 2 महीना बाद वो चिल्ला पड़ेगा आपके ऊपर, अरे पगला, गाय को पतला कैसे कर दिया तू? हट्टी कट्टी गाय मैं तुझे दिया था, तू पतला करके मेरे को दे रहा है। आई वोंट एक्सेप्ट दिस गाय नाउ। ठीक है? तो उस समय बड़ा प्रॉब्लम होता था इस चीज को लेके। थिंक अबाउट, मुझे एप्पल खाना है, मैं आपसे 2 एप्पल लिया हूं खाने को विद द प्रॉमिस कि मैं 2-3 दिन में आपको एप्पल लौटा दूंगा 2 ठो। अब 2 दिन 3 दिन बाद मैं आपको 2 एप्पल जो लौटा रहा हूं, बच्चों जरूरी है क्या वो पूरा एग्जैक्ट सेम हो? यस और नो?
जरूरी है क्या कि 2 दिन बाद जो मैं एप्पल लौटाऊंगा, वो तो एप्पल मैंने खा लिया था, अब 2 दिन बाद जो मैं एप्पल लौटाऊंगा आपको, क्या वो एकदम सेम हो? जरूरी है? No. No, sir. जरूरी नहीं है वो चीज। भाई एप्पल लेस रेड हो, मोर जूसी हो, पकड़ लो। भाई छोटा हो एप्पल थोड़ा, तो प्रॉब्लम उस समय बहुत था। समझ में आ रहा है? देयर वाज नो क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। क्या पता आप जो बाद में पेमेंट दे रहे हो, बाद में जो रिटर्न कर रहे हो, क्या पता वो सेम शेप एंड साइज का नहीं हो, सेम वैल्यू का नहीं हो। अभी क्या है, अभी आराम से हो गया सब चीज। अगर मैं आपसे 10,000 रुपीज अभी लोन में ले रहा हूं, मैं बोलूंगा मैं 1 हफ्ते में आपको 11,000 रुपए दे दूंगा, तो ये फिक्स्ड हो गया ये चीज कि अच्छा 10,000 रुपीज मैं लोन लिया हूं, 1 हफ्ते बाद मैं आपको 11,000 रुपए दूंगा। तो मनी अब बन चुका स्टैंडर्ड। अब वो 11,000 कम बेसी तो हो नहीं सकता, 11,000 11,000 ही है कि नहीं? ओके, तो पहले बड़ा दिक्कत था बच्चों, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है, उधारी वाला काम जो है, कैन नॉट हैपन विथ ईज। क्यों? क्योंकि कमोडिटी जो हम लोग बाद में रीपे करेंगे, इट में लूज और गेन इट्स वैल्यू, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। भाई गाय तो मुझे पतला क्यों दिया है, एप्पल तो मुझे ज्यादा मोटा क्यों दिया है? At the time of repayment there might be some problems. एग्जैक्ट तो भैया नहीं दे पाओगे, गारंटीड है, ठीक है? हाँ, बोरोवर जो है, he may not be able to arrange goods of exactly the same quality, है ना? अरेंज नहीं कर पाएगा, क्या पता एग्जैक्टली सेम टाइप का गुड। भाई तुझको तो मैं बहुत ब्राइट रेड एप्पल दिया था, तू मुझे क्या ये फालतू सा ग्रीन एप्पल दे रहा है? अरेंज नहीं कर पाएगा, क्या पता। समझ में आया ना? तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का भी प्रॉब्लम था उस वक्त। ऑलराइट, ये भी अपने पढ़ लिए। लास्ट अपने देखते हैं डिविजिबिलिटी। बच्चों, बार्टर सिस्टम के समय मेरे पास ऑडी था, मैं डेजर्ट में फंस गया था बच्चों, ऑडी चला रहा था मैं 1 दिन 1.5 दिन तक, एकदम प्यासा था। मुझे फाइनली एक दुकान दिखा जो पानी बेचता हो। अब पकड़ लो, बार्टर सिस्टम का समय है। अब भाई क्या होगा बताओ? अब मैं भाई मर रहा हूं, मुझे पानी चाहिए, मैं प्यासा हूं, पानी नहीं पीऊंगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा मैं। अब उसके पास एक छोटा सा पानी का बॉटल है। बच्चों बताओ, उस पानी के बॉटल को पाने के लिए मेरे पास क्या है देने को उस वक्त? ऑडी है ना? मेरे पास उस वक्त देने को ऑडी है। मिसमैच समझ रहे हो? पानी कितना छोटा सा चीज, मेरे पास देने को उस वक्त इतना बड़ा सा चीज है। अगर मैं उस बड़े से चीज को डिवाइड भी कर दूं कि भाई तू ऑडी मत ले, तू एक टायर रख ले मेरा, कि 1 ऑफ माई टायर्स, तो भाई 3 पहिया में गाड़ी चला पाऊंगा क्या मैं? तू स्टीयरिंग व्हील रख ले, क्या स्टीयरिंग व्हील की बिना गाड़ी चला पाऊंगा मैं? नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त। डिविजिबिलिटी नहीं कर पा रहे थे उस वक्त लोग। छोटा सा चीज लेना है और देने को बहुत बड़ा चीज है जिसको नहीं तोड़ सकते अपने, तो ट्रांजैक्शन ही पॉसिबल नहीं है ना? थिंक अबाउट, एक आदमी के पास एलिफेंट है, वो बोल रहा है कि मैं अपने एलिफेंट को 500 किलो राइस के बदले एक्सचेंज करूंगा। एलिफेंट पूरा रखो, मुझे 500 किलो राइस दे दो। अब एक फार्मर आया, बोला बाबू मेरे पास तो 50 किलो राइस है। 500 किलो राइस तो नहीं होगा, मेरे पास 50 किलो राइस है। तो बताओ बच्चों, क्या ये एलिफेंट वाला आदमी, क्या उसका टांग काट के दे देगा कि ओके तूने मुझे 50 किलो दिया, चल ये टांग एलिफेंट का तेरे नाम? ऐसा करेगा क्या वो? ऐसा करेगा तो भाई गया सब कुछ, तहस नहस, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी हो जाएगा।
समझ रहे हो ना? तो पहले डिविजिबिलिटी का काफी लैक था। अगर एक पर्सन के पास लार्ज एंड इनडिविजिबल कमोडिटी है, लार्ज एंड इनडिविजिबल, इसको तोड़ नहीं सकते, और उसको एक्सचेंज करना है उसको फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी, तो भैया ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रेडी हो यूटिलिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए, जब आप रेडी हो यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अ पर्सन exchanging his elephant for 500 kilograms of rice। ये एग्जाम्पल को बढ़ा चढ़ा के लिख देना, ये एग्जाम्पल को बच्चों बढ़ा चढ़ा के लिख देना। अभी 10 मिनट का क्लास और रहेगा, फिर अपने खत्म करेंगे इसको। आ जाओ, बोलो बच्चों, समझ में आ गया लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम क्या था? एक था अपना लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक था लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, एक था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट अपने आते हैं डेफर्ड पेमेंट्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं था उस वक्त। और एक सबसे बड़ा, सबसे जॉक्यूलर थिंग, सबसे कॉमेडी वाला थिंग क्या है? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कुछ पूछना तनीषा? नो सर। ठीक है बच्चों, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो फटाफट, या बोल दो यस सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो जी, बहुत बढ़िया। आओ आगे अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने फाइनली क्या है? मनी में आते हैं। सो बार्टर सिस्टम के सारे कमियों को मिटाने के लिए मनी का डिस्कवरी हुआ। भाई मनी क्या है? मनी जो लॉ बोल दे वो मनी है, गवर्नमेंट जो बोल दे वो मनी है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उसके पहले तक हम लोग, उसके पहले तक अपने पूजते थे, अपने पूजा करते थे 500 रुपए के नोट का, 1000 रुपए के नोट का। इज्जत था भाई मार्केट में 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट का। अब गवर्नमेंट बोल दिया कि ये मनी नहीं है कल से, तो अब वो हमारे जिंदगी में महज एक कागज का टुकड़ा हो चुका है। उस 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट का कोई कीमत नहीं है, बस एक टुकड़ा हो चुका है वो। तो गवर्नमेंट जो बोल दे वो पैसा है, और गवर्नमेंट बोल दे अगर ये पैसा नहीं है तो वो पैसा नहीं है। कल को गवर्नमेंट अगर बोल दे कि भाई हमारे बॉडी का जो मैल है वो पैसा है, तो आप लोग ना मैल को साफ करना छोड़ दोगे, आप लोग नहाना छोड़ दोगे, मैल निकाल निकाल के रखोगे साइड में। अगर गवर्नमेंट बोल दे भैया साबुन जो है, सोप जो है वो पैसा है तो भी नहाना छोड़ दोगे। कौन साबुन को बर्बाद करेगा भाई? नहीं नहाएंगे, साबुन को यूज नहीं करना है अपने को। क्या बच्चों, नहीं नहाने का बस बहाना चाहिए आप लोगों को, है ना? तो भाई गवर्नमेंट इन शॉर्ट जो चीज पे हाथ रख दे, माइदास टच, जो चीज पे हाथ रख दे भैया वही पैसा है। मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। मनी कुछ भी है, मनी कुछ भी है। कल को गवर्नमेंट बोल दे कि जितना बुक्स है आपके पास वो मनी होगा, तो भाई सोच लो, उसी को सब पैसा मानेंगे फिर। ठीक है, आ जाओ। मनी क्या है बच्चों? मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग। मनी कुछ भी है, कुछ भी है मनी। एक्सचेंज क्या था? एक्ट था। बार्टर सिस्टम क्या था? सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था। इन्फ्लेशन क्या था? प्रोसेस था। मनी भैया कुछ भी है, कुछ भी है विच इज जनरली एक्सेप्टेड। भाई लोगों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो आप उसको यूज कैसे करोगे? आपके घर के नीचे वाला जो शॉपकीपर है जिससे आप ग्रोसरी खरीदते हो, अगर वो 25 पैसा 50 पैसा एक्सेप्ट नहीं करे तो वो मनी नहीं है। समझ में आया? मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value and means for standard of deferred payments।
and means for standard of deferred payments. ये सारा पॉइंट बच्चों बताओ कहां पढ़ चुके अपने? ये सारा पॉइंट अपने कहां पढ़े थे? barter system. बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस में, बिल्कुल सही। बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम क्या था कि देयर वाज नो पर्टिकुलर मेजरिंग रॉड। अब मनी बन गया है मेजरिंग रॉड, मनी वैल्यू को मेजर करता है। मनी के थ्रू लोग अपने वैल्यू को स्टोर करते हैं, मनी के थ्रू लोग उधारी का काम करते हैं। मनी हैज बिकम दैट मच सॉट आफ्टर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये ससुरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहां से आ गया है? ये आया है बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को हटाने के लिए। ये आया है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को हटाने के लिए। पहले क्या था? पहले क्या था? बी ए को गुड्स देगा, उसके बदले क्या है? ए गुड्स देगा बी को। ये होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, बराबर। अब मनी क्या हो गया बच्चों? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया है। मनी अब डबल कोइंसिडेंस को हटा दिया, मनी अब डबल कोइंसिडेंस को हटा दिया। अगर ए को अगर गुड चाहिए बी से, तो अब ए इस एक्सचेंज को किस मीडियम के थ्रू करेगा भैया? इस एक्सचेंज को वो किस मीडियम के थ्रू करेगा? मनी के थ्रू करेगा। मनी यहां पे क्या हो गया है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम क्या है? जरिया है। मीडियम एक जरिया है बच्चों। लाइक मेरे और आपके बीच में बच्चों अभी मीडियम ऑफ टीचिंग क्या हो रहा है? जूम के थ्रू पढ़ रहे अपने अभी। ये है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ टीचिंग। समझ रहे हो? जरिया। तो मनी इज एनीथिंग that is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and means for standard of deferred payments, means for standard of deferred payments। फटाफट बताओ मनी क्या है? What is money? Money is Anything Money, which is generally accepted as medium of exchange, measure of value, store of value, and for deferred payment. तुम बाबू सही बोली हो, पर तुम मनी बोल दी। मनी इज जनरली एक्सेप्टेड, पर मनी क्या है पहले वो तो बोलो। Anything. एनीथिंग। मनी इज बच्चों, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, sorry, as a medium of exchange, measure of value, store of value, and means for standard of deferred payments। बहुत बढ़िया बच्चों, काफी उम्दा। Money is anything which law says is money। मनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? that it has to be generally accepted। मनी का सबसे मेन फीचर क्या है? इट हैज टू बी जनरली एक्सेप्टेड। नहीं तो कोई नहीं लेगा भैया उसको, कोई नहीं लेगा। ठीक है, आ जाओ। मनी इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है करेंसी और एक होता है बच्चों बैंक मनी, जिसको अपने डिपॉजिट मनी बोलते हैं। बच्चों अपने पैसे को कैसे रखते हैं? यहां तो घर में कैश रखोगे, घर में क्या रखोगे? कॉइन्स रखोगे प्लस नोट्स रखोगे, है ना। कॉइन्स और नोट्स को अपने क्या बोलते हैं बच्चों? करेंसी बोलते हैं। घर में यहां वहां जो पैसा रखा है हमारा, उसको करेंसी बोलते हैं। इट इज वन पार्ट ऑफ मनी। एंड व्हाट इज द अदर पार्ट बच्चों? अपने क्या है? बैंक अकाउंट में जो पैसा रखते हैं, जो हमारे करंट अकाउंट हो गया, हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, कासा। इसको अपने एडीएनसी में अपने बोलते हैं कासा। कासा क्या है? कासा, ला कासा, स्पेनिश फॉर द हाउस। कासा का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट।
तो अगर अपने यहाँ वहां जेब में पैसा, वॉलेट में पैसा नहीं रख के बैंक में जमा करते हैं पैसा, तो वो भी तो पैसा ही है। पैसा का कौन सा फॉर्म है बच्चों, पैसा का कौन सा कंपोनेंट है, वो डिपॉजिट मनी कंपोनेंट है। ठीक है, तो मनी इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, करेंसी मनी एंड डिपॉजिट मनी। करेंसी मनी में नोट्स आते हैं एंड कॉइन्स आता है। नोट्स क्या हो गया, पेपर मनी। कॉइन्स क्या हो गया, मेटेलिक कॉइन्स, जो मेटल से बना होता है। डिपॉजिट मनी क्या हो गया, इसको बैंक मनी भी बोलते हैं। ये अपने बैंक्स में जमा रखते हैं, बैंक्स में जमा रखते हैं। और चेक के थ्रू क्या है या डेबिट कार्ड के थ्रू क्या है, पैसा इसको निकाल लेते हैं इसमें से, अपने पैसा अपने इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्लास आज का, सब कुछ क्लियर था? Yes, sir. Yes. चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा लगा पढ़ा के आप लोगों को। बस और इंटरैक्टिव बनो, जो चैट बॉक्स में लिख रहे हो फटाफट लिखा करो, और जो बोलते हैं वो तो बोलते ही है। तो आज हमने कवर कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों मनी और लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। हमने देखा मार्केट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हमने देखा वैल्यू क्या होता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास से अपने स्टार्ट करेंगे इनकम। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो मच, टेक केयर, बाय बाय।